आज हमारे साथ है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर, और हम उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। सर, अभी आपने आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला है उसके ऊपर काफ़ी विस्तार से बात करी है, और हम जब जानते हैं कि आपने 2020 में ही इसके ऊपर 2 बिल बना के पार्लियामेंट को दिया है, तो आप पहले इसके ऊपर काफ़ी एडवांस में सोचते थे। तो ये जो बिल आपने जो पहले बिल बनाए थे और जो अभी का जजमेंट आया है, वो कैसा उनका तालमेल बैठेगा आगे भविष्य में? देखिए अतुल जी, मैं 2017 से बिल बनाए जून से, तो तब से ही मेरा ये सोच था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं है वो लाया जाना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव प्रोविजंस है वो। और ये पावर पार्लियामेंट को है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ मेजर वे। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, ये मैं काफ़ी क्लियर रहा हूँ। तो जब मैंने पहला जो लॉट है उसमें पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल लाए जिस पर हम बात करेंगे, और फिर 2 ह्यूमन राइट्स के बिल लाए जो संविधान में नहीं है, और 2 बिल आदिवासियों के सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स के लाए। बाद में मैंने रिजर्वेशन के जो 2 बिल है तो वो 10 दिसंबर 2020 को जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है उसके ऊपर लाया। अगर ये बिल को अगर आप देखेंगे, मैं यही कह रहा था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस थे 2018 में, उस समय पार्टी की तरफ से मैंने डिक्लेयर किया था कि अगर एपीआई की गवर्नमेंट बनती है तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो ये रिजर्वेशन का 50% का सीलिंग है, जो उस समय संविधान सभा के चर्चाओं के वजह से जो है वो आया है, तो उसको जो है हम एक्सपांड करेंगे और उसको रीजनेबली हम 65-70 जो होता है वहाँ तक ले जाएंगे। ये मेरा पहला बहुत क्लियर कंसेप्ट था और मैं इस बात को डिक्लेयर किया था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में। उसके बाद ही बीजेपी ने जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन लाया। एंड आई एम द फर्स्ट लीडर इन इंडिया टू से दिस वेरी ओपनली कि इंदिरा स्वाहाने का जो जजमेंट है 1992 का, जिसमें 50% के रिजर्वेशन की बात की गई, या बालाजी का उसके पहले का 60-64 का जो जजमेंट है, और बाद में नागराज तक के वो सेटल हुआ, या मराठा रिजर्वेशन केस तक भी बाद में सेटल हुआ। दिस कैन बी इंक्रीज। आई एम द फर्स्ट लीडर इन इंडिया जिन्होंने ये कैटेगरी के लिए बात की। और फिर मैंने उसको जो एसटी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है और ओबीसी का रिजर्वेशन है, इसको एक्सपांड करने के लिए बिल्स बनाए। तो क्या प्रोविजंस है मोटे मोटे तौर पर इस बिल्स के मोटे तौर पर ये प्रोविज़न है। पहला कि 50% से रीजनेबली फेयरली इसको एडवांस किया जा सकता है अगर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की ज़रूरत है, तो ये पहला प्रोविज़न है। क्योंकि रिजर्वेशन इज़ अ रेमेडी टू यू सी एंड द रिजर्वेशन। अगर एंड नहीं भी होता तो उसको कम करने का एक वन ऑफ द मेजर रेमेडी है। तो इसलिए इसको जो है वो 50% से ज़्यादा फेयरली इंक्रीज किया जाना चाहिए टिल द डिस्क्रिमिनेशन इज रिड्यूस्ड। ये पहला प्रोविजन है इसके अंदर में। दूसरा, इसमें जो 16(4)A में जो SC/ST को प्रमोशन इन रिजर्वेशन है उसमें OBC को भी होना चाहिए। ये इसका जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तीसरा, जो लैटरल एंट्री में प्रोविजन है आर्टिकल 310 और उधर आगे कि जो ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड अबाव में जो एब्जॉर्ब करेंगे ताकि टैलेंट को जो आया जा सके, तो उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से किसी को ले रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश टैलेंट के लिए, कोई स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसमें भी SC/ST का OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए। तीसरा मेजर इसमें प्रोविजन है। चौथा मेजर प्रोविजन इसमें यह है कि अफर्मेटिव एक्शन जो तमाम जो कम्युनिटीज़ है जो डिजर्व करती है, जिनके लिए डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, जिसमें ऑफकोर्स ट्राइबल्स रहेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट रहेंगी, OBCs रहेंगी, और महिलाओं के लिए और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशली जो है हमारे देश में क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, जैन्स है, पारसीज़ है, सिख्स है, इनमें भी लोग हो सकते हैं, इनको ज़रूरत है, महिलाएं हैं पर्टिकुलरली, इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। और इसका एक बड़ा मेजर प्रोविज़न ये था कि जुडिशरी जो अभी हमारे आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन नहीं है कि वेदर द जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट, और जो 16(4) में रिजर्वेशन है वो अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट में जो है वो रिजर्वेशन है, और जुडिशरी एक ऑफिस है। तो स्पेसिफाइड ऑफिसेस को मैंने एक नया कैटेगरी इसमें बनाया, और स्पेसिफाइड ऑफिसेस में रिजर्वेशन नहीं पर रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी होना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑफकोर्स बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का होगा,
जिसमें ट्राइबल्स रहेंगे, शेड्यूल कास्ट रहेंगे, ओबीसीज रहेंगे, और इसके साथ में महिलाओं का रहेगा, माइनॉरिटीज़ का रहेगा, और जियोग्राफिकल कंसिडरेशन भी इसमें रहेगा। ये एक बात जो है वो मैंने उसमें ली थी, यानी मूलतः इस रिजर्वेशन को एक्सपांड करने के लिए, ताकि जो है डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने में रिजर्वेशन का और अफर्मेटिव एक्शन का एक बड़ा प्रोविजन रहे। ये मेरे बिल का जो है वो स्पेसिफिक जो है वो पर्पस है। और 10 दिसंबर 2020 को मैंने इसको बना के पार्लियामेंट को प्रेजेंट किया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं समझता हूँ कि बाद में बीजेपी ने उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए लाया अलग ढंग से। मेरा ये मानना है कि जो संविधान में नहीं है वो तमाम अच्छी चीज़ों को संविधान में लाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 1949 में जो सेटल हुआ 26 नवंबर को वही संविधान के आधार पर हम चले, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन ब्रिंग सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो लाने का मेरा प्रयास मेरे बिल्स के माध्यम से है।